सबसे पहले मैं अपने घर को गुलाबी रंग में रंगूंगी। बेशक मुझे इसके लिए नए कपड़े की जरूरत होगी। मुझे कौन सा शेड चुनना चाहिए? इसे हल्के गुलाबी रंग में रंगते हैं। यह छत के लिए बिल्कुल सही रहेगा। ओह वाह, यह अच्छा है कि बार्बी कभी थकती या उदास नहीं होती है। वाह, मैं रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। पूरे एंजॉय के लिए कुछ और करते हैं। मैं एक लिप स्टेंसिल, कुछ लिपस्टिक्स और ग्लिटर लगाऊंगी। ओह, कितना अच्छा है। मैं कैसी दिख रही हूँ? क्या काम के दौरान मेरे बाल उलझ गए हैं? वाह, इन प्यारे बादलों ने मुझे एक आइडिया दिया है कि मैं अपनी अद्भुत छत को कैसे सजाऊं। मैं इसे इन्हीं बादलों से ढक दूंगी, केवल बार्बी की अपनी शैली में गुलाबी रंग में। और मैं बलून भी लगाऊंगी अपने प्रोफाइल के साथ। वाह! अरे वेंसडे, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? बहुत ज्यादा गुलाबी रंग। अब मेरे लिए अपने घर के डिजाइन पर आग डालने का समय आ गया है। मैं इसे थोड़ा जलाऊंगी। ओह मम्मी! वेंसडे, तुम ठीक तो हो? हमेशा की तरह। अब जब घर को काले रंग से रंग दिया गया है, तो कुछ डरावनी चीजों को भी ऐड करना होगा। ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, उठो और कैसल को सजाने में मेरी मदद करो। जैसी आज्ञा दोस्त। मैं समझ गया हूँ। तुम्हारे महल में स्पष्ट रूप से लोहे की जंजीरों और कुतरने वाली हड्डियों की कमी है। मैं इसे यहाँ लगाऊंगी। खिड़कियों पर सलाखें बनाने के लिए इसका उपयोग करूंगी। और मेरे ताबूत के ढक्कन से शानदार टाइलें, जो बरसात के मौसम में तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी। ऐसे यहाँ लगा देती हूँ। इधर। वाह! इधर ये हड्डियाँ और इधर हाथ का कंकाल और ऊपर यह खोपड़ी। तुम खुश हो मिस वेंसडे? बुरा नहीं है। ये लो तुम्हारा पेमेंट। तुमने इसे कमाया है, ले लो। धन्यवाद मैडम। मीठे सपने और ढेर सारे बुरे सपने। ठीक है रेवल, छत पर चढ़ो और मेरे महल की रखवाली करो। ध्यान दे, ब्रेकिंग न्यूज, हमारे पास नए पड़ोसी हैं। हेलो, मैं बार्बी हूँ। उसका नया महल हमारे पड़ोस को रोशन कर दे रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सबसे अंधेरी और सबसे डरावनी जगह बस पत्थर फेंकने की दूरी पर है। यह वेंसडे का महल है। अरे एक सेकंड रुको, लाइव टेलीकास्ट के लिए मुस्कुराओ। कैमरा दूर रखो, यहाँ रिकॉर्डिंग मना है। ओह, जाओ यहाँ से। ओह, अब मेरे बगीचे को तैयार करने का समय है। हाँ, तो इस पेड़ को एक नया हेयर कट देना चाहिए, दिल के आकार का। बड़ा और बड़ा हो जाओ। मैं तुम्हें पानी दूंगी ताकि और फूल दिखाई दे। अच्छे से पानी डाला। वाह, कितने सारे फूल। बहुत बढ़िया। मुझे एक रास्ता बनाने की जरूरत है। वहाँ क्या हो रहा है? आउच, मेरा सिर। ओह, अरे वाह, यहाँ मेरा पत्थर से बना हुआ रास्ता तैयार है। अब मैं अपनी फेवरेट ड्रेस पहन सकती हूँ और अपने हाथ में कॉकटेल लेकर लॉन पर आराम कर सकती हूँ। कितना अच्छा। तुम क्या कहती हो वेंसडे? ओह, कितना गंदा। मैं तो उधर देख भी नहीं सकती। मेरे लॉन पर कोई फूल या प्यारा दिल नहीं होगा। मेरे फेवरेट हीरोज की कब्रों से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वे हमेशा के लिए जीवित रहते हैं।
यहाँ इसे रख देती हूँ सबको। और निश्चित रूप से लाल कालीन और रास्ते के लिए खोपड़ियाँ। अब सब सही है। पता नहीं वेंसडे वहाँ क्या कर रही है। ऐसे झांकना अच्छी बात नहीं है। मेरा महल भूतों से भरा है। अजनबियों के लिए कोई जगह नहीं है। शाह और माथिंग, चलो घर के लिए कुछ नई टाइलें कैसी रहेंगी? शतरंज की भी साथ बढ़िया रहेंगी। साथ ही कोफे और बहुत सारे चमगादड़ों वाली या खौफनाक पेंटिंग भी बढ़िया रहेंगी। अब मेरे घर को मेरे डरावने संग्रह के लिए कुछ अलमारियों की जरूरत होगी। चलो इसे यहाँ दीवार पर लगाती हूँ और इसके नीचे मकड़ी के जाले, और यहाँ पर मेरा कलेक्शन रहेगा। सुंदर। और यहाँ मेरा प्यारा बिच्छू। वाह मेरे दोस्त, धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारे गुलाब की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करती हूँ। आखिरकार तुम्हारे अंगों से एक बढ़िया टेबल बनेगी। और मैं तुम्हारी छाती को एक लैंप के रूप में इस्तेमाल करूंगी यहाँ। और थिंग के लिए एक कोना बनाऊंगी। जब वो देखेगी कि मैंने उसके लिए कितनी शानदार अलमारी तैयार की है तो वो बहुत खुश होगी। इसे देखो। ओह, तुम कितने फैशनिस्टा हो। वाओ, मस्त। गुड इवनिंग सर। वैसे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डरो मत, इससे कोई नुकसान नहीं है। मैं तुम्हारी छापों को अपनी दीवारों पर अमर कर दूंगी। वाह, बहुत सुंदर। कितना शानदार जाले हैं। मुझे इसे दीवारों पर टांगना है। वाह, मेरा सब बहुत खूबसूरत है। ओह, वो क्या था? मैं भी दीवारों को सजाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे अपने प्यारे दिलों से सजाऊंगी और फर्श को गलीचे से ढक दूंगी ताकि हम आराम से यहाँ रह सके। यहाँ। और मैं अपने कॉस्मेटिक के लिए भी एक मेज बनाऊंगी। यहाँ इसे इधर रख देती हूँ। इस पर मैं अपने मेकअप के सारे सामान रखूंगी। चलो इस बॉक्स को खोलकर देखती हूँ। वाह, यहाँ बहुत सारे सामान हैं। प्यारे प्यारे। मैं सब टेबल पे सजा देती हूँ। और यहाँ एक आईना भी होगा ताकि मैं खुद को देखकर अपनी प्रशंसा कर सकूं। और इन शानदार अलमारियों पर मैं अपने खजाने के मोती, फूल, अपनी फेवरेट तस्वीर और एक क्राउन रखूंगी। यह मुझे बहुत सूट करता है। वाह, कितना खूबसूरत। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आउच, यह क्या है? कितना चमकीला। यह क्या है? पार्टी का इनविटेशन बार्बी की ओर से। मेहमान हमेशा उपहार लेकर जाते हैं, इसलिए मैं उसे अपनी खास डिश दूंगी। स्ट्रॉबेरी सॉस में गमी आइस। कितना सुंदर दिख रहा है। हेलो दोस्तों। ओह, कितना बुरा। हे, ये तुम्हें कैसा लग रहा है? ओह, आखिर कितनी डरावनी लग रही है। मैं इन्हें ट्राई करके देखती हूँ। धन्यवाद वेंसडे। गमी कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम्हें चाय चाहिए? लो पियो। मैं इसमें अच्छे से डाल देती हूँ। ये क्या? हो गया। अच्छा ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है। शानदार। बहुत स्वादिष्ट था। धन्यवाद बार्बी। अब सेल्फी लेने का समय है। स्माइल।
कितनी अच्छी पार्टी थी। शांति, अभी के लिए कुछ भी मत छुओ। पहले राउंड में मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पैनकेक बनाओ। जरूर किया जाएगा। आसान, थिंक मेरी मदद करेगा। बिल्कुल मेरी बच्ची। दादी के अलावा कौन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाएगा? कोई नहीं। मैं उन्हें बचपन से तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे पैनकेक की रेसिपी अच्छे से याद है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। सामान्य पैनकेक्स बोरिंग होते हैं। थिंक मेरे लिए कुछ कोको ले आओ। इसके साथ पैनकेक्स न केवल बेहतर स्वाद देंगे बल्कि गहरे रंग के भी होंगे, तो पैनकेक्स तुरंत और अधिक सुंदर हो जाएंगे, तो उन्हें खाना और भी अच्छा होगा। हाँ, अब इसे तैयार किया जा रहा है और यह पहला पैनकेक तैयार है। मैं इन स्वादिष्ट ट्रीट्स को पकाना जारी रखती हूँ। वेडनेसडे फिर से वही पैनकेक्स भी डार्क करने की कोशिश कर रही है। रेनबो, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, यह सच है। यह मेरे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पैनकेक पकाने का समय है और मेरा पैनकेक बहुत सारे रंगों का होगा, केवल काला नहीं बल्कि रंगीन। अजीब, पैनकेक मिक्स क्यों नहीं निकल रहा है? आँख में क्यों? तो क्या हुआ? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। तुमने कितना प्यारा यूनिकॉर्न बनाया है। बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि तुम्हारे पैनकेक्स कम से कम मेरे जितने स्वादिष्ट होंगे। वैसे मैं पहले से ही पैनकेक्स का एक पूरा पहाड़ तैयार कर चुकी हूँ। बेशक बटर को नहीं भूलना है। थोड़ा मैपल सिरप डालना भी अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मेरी पोती इसे पसंद करती है। मेरे पैनकेक भी लगभग तैयार है। साथ ही मैं उन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। देखो, वह कितना डरावना लग रहा है और मकड़ियों की एक जोड़ी भी कोई बुरा नहीं होगा। कितना भयानक! ये पैनकेक्स वास्तव में बहुत डरावने लग रहे हैं। चलो देखें कि हमारे जज को कौन सा पैनकेक पसंद आता है। सभी पैनकेक्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न पैनकेक सबसे अच्छे लग रहे हैं। आइए देखें कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दादी माँ के विशेष पैनकेक ट्राई करूंगी। चलो खा कर देखती हो। वे हमेशा की तरह अद्भुत है। आखिर पैनकेक्स बचे हैं। वे कितने भयानक हैं। ये मकड़ियाँ हैं। वेडनेसडे, क्या तुम नहीं जानती कि मैं उनसे डरती हूँ? इसलिए मैं तुरंत इन स्पाइडर को अपने पैनकेक से निकाल दूंगी। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने स्वादिष्ट हैं। ये पैनकेक्स भी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक विजेता को चुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी प्यारी दादी द्वारा बनाए गए पैनकेक्स की तुलना में कोई पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए ये विनर है। लड़कियों, नाराज मत हो। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए फ्राइज बनाएं। यह मुझे पसंद है। मैं अक्सर आलू फ्राई करती हूँ। थिंक, अभी परेशान मत करो, मुझे आलू छीलने हैं। हे रेनबो, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्या? माफ करना, ड्रिल की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगी। वैसे भी मेरे आलू लगभग छिल चुके हैं। इसे अच्छी तरह से काटना बाकी है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि स्लाइस बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखनी चाहिए। और मैंने कर लिया। लेकिन फ्रेंच फ्राइज को अलग अलग रंगों में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यह बहुत सुंदर होगा। साथ ही यह ओरिजिनल भी होगा। शाबाश रेनबो, हमेशा की तरह तुमने मुझे अपने आइडिया से सरप्राइज कर दिया। यह तेल का समय है। इतना क्यों डाल रही हो? तेल कम ही डाला जाना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आलू का पहला बैच तैयार है। मुझे बस इन सभी स्लाइस को एक प्लेट पर खूबसूरती से सजाकर रखना है। हाँ, इस तरह से यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी तलने का समय आ गया है। यह थोड़ा तेल डालने का समय है और जाहिर है स्टोव को गर्म करने की जरूरत है। अब हम आलू को तेल में डाल सकते हैं। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि खुद को जला न ले।
वेंसडे, क्या मैं तुमसे थोड़ा केचप ले सकती हूँ? मुझे कम ही चाहिए। धन्यवाद। हाँ, मेरी फ्राइज लगभग तैयार है। इसे केवल एक प्लेट पर रखना बाकी है। मेरी पोती खुश हो जाएगी। यहाँ रहा। और मैं भी खुश हूँ। और तुम इतनी खुश क्यों हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली फ्रेंच फ्राइज क्या होता है। ठीक, एक काला स्प्रे लाओ। अरे नहीं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरी तरफ स्प्रे करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आलू को काले रंग में रंग दूंगी। वैसे मैं इसे फूड कलरिंग के साथ करती हूँ। ठीक, मदद के लिए धन्यवाद। तुम कैन ले सकते हो। अब मेरा काम आलू को खूबसूरती से सजाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फ्राइज इस राउंड में जीत जाएंगे। थोड़ा केचप, बढ़िया। ओह, सब कुछ कितना सुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ? शायद पहला वेंसडे का आलू होगा। उसने फिर से कुछ काला किया है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। मुझे पसंद आया। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं बस अपने को रोक नहीं सकती। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। पर अफसोस कि उसके आलू बहुत ज्यादा नहीं है। शाबाश, ये स्वादिष्ट है। खैर, यह समय है दादी के बनाए फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करने की। और यह भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फ्रेंच फ्राइज इतना पसंद आए कि मैं उन्हें हमेशा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, और बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खा सकते? अच्छी बात है कि मेरे पास आलू की तीसरी प्लेट बची है, रेनबो का। आइए देखिए कि ये कितना स्वादिष्ट है। ओह हाँ, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। मैं शायद इसे एक बार में खा जाऊंगी। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। लड़कियों, हम सब जीत गए। वेंसडे का हाथ कितना भयानक है, बस डरावना। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह किया जाएगा आसानी से। मैंने अभी तक बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाकू कहाँ है? यहाँ वह है। वेंसडे, प्लीज चाकू से सावधान रहो। ये खिलौने नहीं है, बल्कि मुझे दे दो। ठीक है, अब बन को आधे में काटने और प्रत्येक आधे को एक पैन में तलने की जरूरत है। उसके बाद हम कटलेट पकाना शुरू कर सकते हैं। यह चिकना है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा चीज कभी बुरा नहीं होता। अब हम बर्गर इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। एक बन और फिर एक सलाद पत्ता, फिर चीज और थोड़ी सॉस के साथ कटलेट और ऊपर से दूसरा बन। ताड़ाम, बर्गर तैयार है। कूल, अब इसे पकाने की बारी मेरी है। अरे थिंक, बन पकड़ लो। ओ, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब कोई फ्राइंग पैन नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिंडी के लिए अपना सिग्नेचर स्वीट बर्गर पकाऊंगी। वो पक्का उससे खुश होगी। एक बन के बजाय मैं एक स्वादिष्ट डोनट का उपयोग करूंगी और अंदर मैं सबसे पहले सफेद चॉकलेट लगाऊंगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है। अब आगे यह मैं कुछ लिक्विड कैंडी डालूंगी। वैसे बहुत खट्टा है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब मार्शमेलो और गमी। निश्चित रूप से कुछ ज्यादा नहीं होंगे। मुझे यह भी पता है कि सिंडी को स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे डाला जाए। और अब ऊपर से बर्गर को डोनट के दूसरे भाग से ढक देती हूँ, पर इसमें चीनी बहुत है। मैं हम सभी से आगे निकलने और सिर्फ एक बर्गर से ज्यादा बनाने की योजना बना रही हूँ। ये सिर के रूप में बर्गर होगा। सबसे पहले मुझे कटलेट तलने की जरूरत है, बड़ा और जूसी। मैं निश्चित रूप से काले बन का उपयोग करूंगी, जिस पर मैं चीज का एक टुकड़ा रखूंगी। चीज वैसे जैसा कि दिखता है काटने की जरूरत है। मैं ऊपर वाले बन में 2 छेद कर दूंगी। ठीक, मेरे लिए थोड़ा मस्टर्ड लाओ। धन्यवाद। इन छेदों में मैं मस्टर्ड टपकाऊंगी, जैसे एक नाक हो। हैंड, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, हाँ, यहाँ डाल दिया। और अब मैं खीरे से जीभ और चीज के दूसरे टुकड़े से ऊपर का जबड़ा बनाऊंगी। मुझे टमाटर और थोड़ा केचप भी डालना होगा, तो यह स्वादिष्ट होगा। बर्गर लगभग तैयार है।
अब केवल टूथपिक्स पर आंखें डालना ही बचा हुआ है। देखो कितना डरावना सिर है। वो यहाँ हर किसी को खुद के निगलने के लिए तैयार है। सिंडी जल्दी करो और इसे खाओ। कितना अच्छा है। हाँ, वेंसडे तुम मुझे फिर से डरा रही हो। वैसे तो बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो गमी आइज है? वाह, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आप देखते हैं कि बर्गर का स्वाद कैसा है। इसे सिर के आकार में बनाने का आइडिया बहुत ही मस्त है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे दूसरों का भी जांचना है। मैं अगले प्रतियोगी पर जाऊंगी। आइए देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। आपका बर्गर बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह बस साधारण है। मैं और की उम्मीद कर रही थी। आइए देखें कि रेनबो ने क्या तैयार किया है। उसका बर्गर कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है यह बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब, लेकिन फिर भी यह मीठा है और मैं लंच करना चाहती थी। तो वेंसडे इस राउंड में जीतती है। बधाई हो। आखिरकार मुझे पता था एक दिन जीत मेरी होगी। इस बार मुझे प्यास लगी है। मुझे एक कॉकटेल के साथ सरप्राइज करो। मैं सरप्राइज कर सकती हूँ। यह किया जाएगा। तुमने कॉकटेल कहा, मैं कोशिश करूँगी। थिंग, मुझे परेशान मत करो। खैर, ये नए जमाने के मिल्कशेक कैसे तैयार किए जाते हैं? जाहिर है मुझे पहले दूध का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ये बेहतर होगा कि हम इसमें एक पूरी चॉकलेट बार पिघला दे। चलो, इसमें डाला चॉकलेट और अब इसे अच्छे से मिलाया। मैं ब्रांडेड मग में मिल्कशेक सर्व करूंगी। मुझे आशा है कि सिंडी खुश हो जाएगी। मुझे पता है उसे कोको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आशा है कि वो मेरा पसंद करेगी। सामान्य कोको बोरिंग है। अधिक ट्रिकी रेसिपी के साथ कॉकटेल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहले मुझे सफेद चॉकलेट की एक बार चाहिए। मैं एक बाइट लूंगी और बाकी को दूध में पिघला दूंगी। व्हाइट चॉकलेट स्मूदी को ब्राउन गू में नहीं बदलेगी। अब थोड़ी चीनी, केवल थोड़ा सा। बिल्कुल जरूरी यह है कि ये स्वादिष्ट था। अब हमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। उफ, ओह, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दूध स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्वादिष्ट हूँ। अपनी स्मूदी को चमकीला बनाने के लिए मैं कुछ फूड कलर मिलाऊंगी, तो ये बहुत खूबसूरत होगा। चलो, इसे अच्छे से मिला दिया। एकदम सही। हम परोसने में भी कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि सजाए गए जार में मिल्कशेक क्यों नहीं सर्व करें? मुझे लगता है कि सिंडी इस तरह के काम की सराहना करेगी। इसमें अंदर डाला और अब व्हिप्ड क्रीम निश्चित रूप से कोई ज्यादा नहीं होगा। इसे तो हर कोई पसंद करता है, मैं भी। फाइनल टच मार्शमेलो है और जाहिर है हमें स्ट्रॉ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तैयार, बढ़िया है। वेंसडे, अब केवल तुम ही बची हो। हाँ, मैं भी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉकटेल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कूल स्कल मग होगा। जरा देखो वह कितनी शानदार है। मैं इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाऊंगी। यह थोड़ा खतरनाक लगेगा और अंदर मैं सामान्य कोको डालती हूँ, लेकिन मैं इसे व्हिप्ड क्रीम से भी सजाऊंगी। इससे यह थोड़ा और दिलचस्प होगा। मेरे पास चमगादड़ के रूप में गमी कैंडी भी है। सिंडी इसे पसंद करेगी। तैयार। सिंडी, यह विनर चुनने का समय है। वेंसडे, तुम्हारे ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। यह फिर से डराने वाला लग रहा है और मैं निश्चित रूप से इन भयानक गमी को नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट, लेकिन यह सबसे साधारण कोको जैसा दिख रहा है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। उनके पास सबसे प्यारा मग है और अधिक कोको। बहुत आसान। यहाँ रेनबो का मिल्कशेक ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आशा है कि मैं इसके मजे लूंगी। वाह, यहाँ एक असली मिल्कशेक है। बढ़िया। रेनबो, इस बार जीत तुम्हारी हुई। स्वादिष्ट। हुर्रे, मैंने बहुत मेहनत की थी। वाह, कितना सुंदर है।
मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और यहाँ हमारा चॉकलेट फाउंटेन है। क्या तुम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखना होगा। बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत। समय शुरू हो गया है। गुड लक। सबसे पहले हमें एक एयर ब्रश लेने की जरूरत है। यह उतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। अब मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। तुम अभी तक सोच ही रही हो और हम काफी पहले से भी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ। देखते हैं मिया कैसा कर रही है। बेस तैयार है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ गड़बड़ है। आइडिया, मुझे पता है कि वास्तव में एक सुंदर चित्र कैसे बनाया जाता है। बस एक मार्कर का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या तुमने देखा मैंने कितने अच्छे से कैप को हटा दिया था? बहुत अच्छा आइडिया मिया। इस तरह से तो तुम मुझे हरा ही दोगी। यह क्या था? जेनिफर क्यों गिरी? मैं बस अपने मार्कर कैप को हटाना चाहती थी। खैर, मिया फिर मुझसे एक कदम आगे है। उसने सुंदर फाउंटेन बनाया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक साधारण पंख मेरी मदद करेगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओह, देखो मेरी ड्राइंग को क्या हो गया। वो पेंट में ढका हुआ है। जेनिफर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? केट, तुम किस पर हंस रही हो? ये बहुत मजेदार है। मजेदार? मुझे ऐसा नहीं लगता। मिया, तुमने मुझ पर पेंट क्यों छिड़का? यह वाकई मजेदार है। और अगर तुम्हारी ड्राइंग पर भी पेंट छिड़क दे तो और भी मजेदार होगा। जेनिफर, तुम क्या देख रही हो? क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा चाहिए? ओह, ऐसा लगता है कि समय खत्म हो गया है। तुम बहुत लकी हो। तो चलो देखते हैं कि किसने क्या बनाया है। मिया ने मेरी ड्राइंग बर्बाद कर दी। मुझे पता था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। मुझे डर है कि मेरा काम भी सबसे अच्छा नहीं होगा। सब जेनिफर की वजह से है। लड़कियों, तुमने मुझे निराश कर दिया। यह अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको मेरा काम पसंद आएगा। सच कहो तो यहाँ चुनाव करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है जेनिफर, तुम जीत गई। फाउंटेन तुम्हारा हुआ। वाह, कितना बड़ा है। मुझसे ईर्ष्या करो दोस्तों। मैं काफी समय से इस चॉकलेट फाउंटेन को ट्राई करना चाहती थी और अब मेरा सपना सच हो गया है। Oh my God! हमें बस बैठकर यह नहीं देखना चाहिए, उसे चॉकलेट चुरानी होगी। चलो, इससे पहले कि वो खुद सब कुछ पी ले। एक शानदार विचार है मिया। स्वादिष्ट। अरे, मेरी सारी चॉकलेट कहाँ गई? हमने सोचा कि हमें भी तुमसे थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नया पुरस्कार प्रस्तुत करती हूँ। है ना ये बहुत प्यारा? अरे हाँ, बहुत प्यारी है। इधर आओ दोस्त। अरे वाह, क्या सरप्राइज है। क्या हमें पूप ड्रॉ करना होगा? मिया, तुम बहुत स्मार्ट हो। शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वास्तव में इसे ड्रॉ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। वैसे भी कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि यह आसान होगा। खैर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगता है कि मुंह से ड्राइंग करने से कहीं बेहतर है अपने पैरों से ड्रॉ करना। यह गंध कहाँ से आ रही है? छी मिया। बढ़िया है, मैंने पहले ही एक प्रतिद्वंदी का सफाया कर दिया है। अब ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। यह बकवास न मिलने की मेरी संभावना हर सेकंड बढ़ रही है। ओह, मिया तो ड्राइंग शुरू भी कर चुकी है और मैं अभी तक पेन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। हुर्रे, आखिरकार हो गया। मैं जीत के बहुत करीब हूँ। चलो शुरू करती हूँ। ओह, मेरा मार्कर खो गया। वो कहाँ है? अब मैं कैसे ड्राइंग करूँगी? मुझे बिल्कुल वही रंग चाहिए। ठीक है, दूसरा शेड लेने की कोशिश करती हूँ। ओह, फिर से मैं नहीं कर पा रही। वाह, मिया का लगभग हो गया। समय समाप्त हो रहा है। रुको, अपना काम दिखाओ। अरे नहीं, मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं था और मैं यहाँ पूरी तरह से तैयार हूँ। शायद आपको ये पसंद आए। ये बस ऐसे ही है। चलो देखें कि दूसरों के पास क्या है। मैंने बहुत कोशिश की है। मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छा किया। क्या समय हुआ है? ऐसा लगता है जैसे मैं ज्यादा सो गई थी। ओह, दिखाने का समय हो गया है।
यह सही नहीं है। मुझे सब समझ में आ रहा है। केट हार गई। अरे नहीं, गलती मेरी नहीं थी। मिया की वजह से मैं बेहोश थी। क्या मुझे इसे अभी खाना पड़ेगा? ओह, ये कितना घिनौना लग रहा है। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे अपने मुंह में डालूं। मैं कम से कम चाटने की कोशिश करती हूँ। ओह, कितना मीठा है। ये चॉकलेट पेस्ट है। मैं इसे सुबह से शाम तक खाने के लिए तैयार हूँ। स्वादिष्ट, लाजवाब। छी, तुम ये क्या कर रही हो? बस करो, हमें देखकर घिन आ रही है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कितना स्वादिष्ट है। ओह, मुझे उल्टी आ रही है। छी, शायद तुम भी इसे खाना चाहती हो? नहीं। और यह रही एक और प्यारी। वाह, कितनी सुंदर बिल्ली है। बहुत प्यारी। बैठ जाओ बेबी। जब तक लड़कियां अपना काम कर रही है, हमें इंतजार करना होगा। वैसे तुम लोगों को इस बार सीधे अपने चेहरे पर ड्रॉ करना है, तो फिर शुरू हो जाओ। यह प्यारी बिल्ली मेरी होगी। बस तुम देखना, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे लगता है कैट मेकअप मुझ पर बहुत सूट करेगा। ये सफेद पेंसिल तो बेकार था। इसके बदले में नीला इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। देखो कितना चमकीला है, बिल्कुल जैसा चाहिए। चलो अब आँख की ओर ध्यान देते हैं। वाह, तुम वास्तव में अच्छा कर रही हो। आशा करती हूँ कि ड्राइंग मुझ पर भी अच्छा लगे। वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए रिलैक्स। मैं आईने में देखकर ड्रॉ करूंगी। इससे कितना आसान हो गया। अब मुझे निश्चित रूप से कोई हरा नहीं पाएगा। वाह, मैंने लगभग अपनी ड्राइंग पूरी कर ली है। जेनिफर, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर वास्तव में मुझे यह प्रक्रिया पसंद है। और मुझे भी। क्यों पसंद नहीं होगा? तुम आईने में देखकर कर रही हो। यह सही नहीं है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? देखो क्या हो रहा है। यह सही नहीं है। हाँ, वो तो है। हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि वह आगे से कोई नियम ना तोड़े। केट, तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। माफ करना। नहीं, ऐसा मत करो। रुको मिया, प्लीज। मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। ऐसा तुमने क्यों किया? आखिर मैंने कितनी मेहनत की थी। पर अब तुम आगे कभी नियम नहीं तोड़ोगी। ऐसा लग रहा है कि मिया अभी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त है। मुझे यह पसंद नहीं है। हे मिया, क्या मैं तुम्हारा ध्यान हटा सकती हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ड्राइंग किसी वजह से उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब हम इसे ठीक करेंगे। ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही थी? तो मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी ना? हाँ, बहुत बेहतर, बिल्कुल अलग। मैं देख रही हूँ कि सभी तैयार है। ये बढ़िया है, क्योंकि समय अभी समाप्त हुआ है। बेबी, इधर मत देखो, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। और मेरा कैसा है? यह और भी बुरा है। क्या सच में? पर यह सब जेनिफर ने किया है। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि चुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जेनिफर जीत गई है। अच्छा, तो उसके पास जाओ। हुर्रे, मैं जीत गई। मेरी प्यारी बिल्ली, इधर आओ। मैं तुम्हें प्यार करूंगी, सहलाऊंगी। ओह, मुझे इतनी छींक क्यों आ रही है? लगता है जेनिफर को बिल्ली के फर से एलर्जी है। ये अच्छा ही है, हम ये प्यारी बिल्ली को ले सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। वाह, इतने सारे सॉस। तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें किससे ड्रॉ करना है। और अब समय आ गया तुम्हें दिखाने के लिए कि क्या ड्रॉ करना है। ओह, बड़ी कच्ची मछली। मुझे नहीं लगता कोई इसे पाना चाहता है। तुम सबको इसे ना पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हारे सामने सॉस है। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम अकेली नहीं हो मिया। यह क्या हो रहा है? जेनिफर, यहाँ देखो। तुम मेरे चेहरे पर कचरा फेंक रही हो। ओह, माफ करना। मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसे होगा। ये बहुत बुरा है। आशा करती हूँ कि तुम में से कोई मुझे आगे परेशान नहीं करेगा। यह ड्राइंग करने का समय है। चलो देखिए कि यहाँ क्या है। हाँ, केचप बहुत अच्छा लग रहा है। यह पेपर पर अच्छे से लग रहा है। शायद मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और मुझे तो पीला ज्यादा पसंद है। मैं इसके साथ शुरू करूँगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल जैसा होना चाहिए। वैसे इन्हें बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। अफसोस, सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया। मुझे कोई और लेना होगा। यह मस्टर्ड एकदम सही रहेगा। थोड़ा अलग शेड है, लेकिन मुझे यह पसंद है। और मैं बीच में केचप डालूंगी।
बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बुरा है। वाह, मिया की ड्राइंग लगभग तैयार है। हाँ, मेरा ज्यादा काम नहीं बचा है, बस फिनिशिंग टच। लगता है मैं पीछे हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। मैं जानती हूँ, मैं एक ही बार में सभी सॉस के साथ पेंट करूँगी, इससे मेरा समय बचेगा। लेकिन वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे कम से कम थोड़ा टेस्ट करना होगा। बहुत स्वादिष्ट है, रुकना नामुमकिन है। मुझे और सॉस चाहिए, मुझे बहुत खाने का मन है। तुम क्या कर रही हो जेनिफर? अपने आप पर नियंत्रण रखो, नहीं तो तुम्हारे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बस मेरा हो गया। अरे नहीं, सारे बचे हुए सॉस मेरी ड्राइंग के ठीक ऊपर गिर गए। यह बुरा हुआ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। ओह, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। बस रुक जाओ। स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये अच्छी बात नहीं है। मिया की ड्राइंग बहुत सुंदर है, मैं पक्का हार जाऊंगी। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। माफ करना, मेरी ड्राइंग पर सॉस गिर गया था। जबकि कोई देख नहीं रहा है, चित्रों को जल्दी से बदल लेना चाहिए। आओ देखें कि दूसरों के पास क्या है। ये मेरी मछली है, क्या ये वाकई खूबसूरत है? अब इसके बारे में क्या कहूँ? आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी? ये एक सादा कागज है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धोखा दिया गया है। जेनिफर ने चित्रों को अदला बदली की है। अब यह साबित नहीं हो सकता, तो तुम्हें मछली खानी पड़ेगी। मिया, अपने खाने का मजा लो। मुझे ये गंध पसंद नहीं है, भयानक बदबू आ रही है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें यह खाना पड़ेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है। क्या होगा अगर इस मछली को पकाते हैं? मुझे लगता है कि तब और भी स्वादिष्ट होगा। यह पता चला कि बर्नर को संभालना इतना आसान नहीं है। माफ करना जेनिफर, यह गलती से हो गया। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें वह मिला जिसकी तुम हकदार थी। अब बातें बहुत हो गई, चलो मेरी मछली को ठीक से पकाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे ना नहीं कहूँगी। अरे वाह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। अब देर हो गई है। तुमने इस मछली को मुझ तक पहुँचाने के लिए काफी प्रयास किया। कितना मुलायम। मैं बोर्ड लाया हूँ, इससे मैं घर बनाऊंगा और कुछ और बोर्ड। अब मैं काम शुरू करूँगा। चलो यहाँ थोड़ा और करता हूँ और इधर ड्रिल करते हैं और थोड़ा यहाँ भी। जल्दी मेरा एक घर तैयार हो जाएगा। वाह, तुम कितने प्यारे हो मेरे दोस्त। ओह, वहाँ निकोल क्या कर रही है? सारी कील ठोक दी गई है। आप देख लो मिस, अच्छा घर बना है, धन्यवाद। मैं पेमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, यह लीजिए, धन्यवाद। माइक, तुमने देखा मेरे पास कितना अच्छा घर है? हाँ, कुछ खास नहीं। मुझे तुम्हारे नाखूनों को पेंट करने दो। ओ नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? अभी पेंट सूखा नहीं है। ठीक है, उसे चलने दो। तब तक मैं घर को नेल पॉलिश से पेंट करूँगी। अच्छा आइडिया है। कितना सुंदर बैंगनी रंग है। वाह, मुझे ऐसा ही चाहिए था। लेकिन मैं और क्या जोड़ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। स्पंज और पेंट की मदद से घर पर ईंटों की तरह डिजाइन बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर होने वाला है। देखो, मैं यह कर रही हूँ। कूल। हाँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ। अब मुझे एक रोलर की जरूरत होगी जो सब कुछ एक नरम गुलाबी रंग में बदल देगा। मुझे छत पर ऐसे नरम गुलाबी कालीन की जरूरत है। हाँ, हम पेंट करेंगे। पूरे छत को पेंट करते हैं। वाह, मुझे यही चाहिए था। कूल। वाह, किटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, पूल में उलझ गई हो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह हाँ, हम इस घर को तुम्हारे फेवरेट वूल के बॉल से सजा सकते हैं। मैं इन बॉल से कैट शब्द लिखूंगी। सुपर। और अब चलो हमारी खिड़की पर शटर बनाते हैं। शटर बिल्ली के पैर के आकार में होंगे। मेरे पास सबसे शानदार आइडियाज हैं। मैं वह सब करूंगी। यहाँ फूल के रूप में हम एक स्क्रैचिंग पोस्ट डालेंगे। मुझे तो लग रहा है कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ खाना और पानी के साथ एक कटोरा रखना बाकी है। कितना सुंदर। ओह, माइक कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं, तुम मेरी बिल्ली का खाना नहीं खा सकते। ओह सॉरी निकोल। ओह, मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे एरिया से बाहर निकलो, यहाँ कुत्तों की आने की मनाही होगी। मुझे नहीं पता था कि निकोल ऐसा कर सकती है। हमें भी घर को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैसे? हाँ, सबसे पहले चलो घर को पेंट करें।
पेंट है लेकिन ब्रश कहाँ है? अरे क्लाइड, ये मेरा ब्रश है, इसे वापस दे दो। सॉरी, पर मुझे इसकी अधिक जरूरत है। धन्यवाद। और अब हम अपने घर को तुम्हारे साथ पेंट करना शुरू करते हैं। वाह, बढ़िया हो गया। ओह नहीं, क्लाइड पेंट में गंदा हो गया। क्लाइड, तुमने पेंट में पैर रख दिया और गंदे हो गए हो, लेकिन यह भी ठीक है। चलो तुम्हारे पैरों के निशान घर पर छोड़ दे ताकि सभी को पता चले कि सबसे अच्छा डॉगी क्लाइड यहाँ रहता है। हाँ, ऐसे। चलो हाई फाइव हो जाए। वाह, तुमने मुझ पर भी एक निशान छोड़ा। हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? वाह, यह टेनिस बॉल्स की एक बास्केट है। ओह माय गॉड, तुम खेलना चाहते हो क्लाइड? बेशक, चलो खेलते हैं। बॉल को पकड़ो। जबकि स्लाइड एक बॉल पकड़ रहा है, मैं घर को बॉल से सजाता हूँ। मैं छत पर कुछ टेनिस बॉल्स को लगाऊंगा। यह बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, यह वह जगह है जहाँ क्लाइड की फेवरेट हड्डियाँ लटकेंगी। और यहाँ एक संकेत है ताकि सभी को पता चले कि यह डॉग हाउस है। और अब मुझे क्लाइड के लिए एक कटोरी पानी और खाना रखना है। और मैं एक स्विमिंग पूल भी रखना चाहता हूँ। अभी बहुत गर्मी हो रही है, उसे तैरना बहुत अच्छा लगेगा। इसमें पानी भर देता हूँ। चलो इसमें क्लाइड के कुछ फेवरेट खिलौनों को भी रख देता हूँ। सुपर। अब केवल क्लाइड को बुलाना बचा है। उसे ये सब बहुत पसंद आएगा। यहाँ आओ, सीधे पूल में। तो कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया? इस पूल में मजा आ रहा है ना? ओ क्लाइड, ऐसे मत करो, तुम पानी छिड़क रहे हो। अरे नहीं, इसे रोको, मेरी बिल्ली को पानी पसंद नहीं है। माइक, बस बहुत हो गया, हम अंदर जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत खाली लग रहा है। चलो इसे अंदर से सजाते हैं। फर्श पर अपने फेवरेट गुलाबी कालीन रखेंगे। तुम्हें पसंद आया? मुझे भी बहुत पसंद आया। वाह, यहाँ बहुत अच्छा है। ओ, मैं लगभग भूल गई कि मुझे तुम्हें प्यार से स्क्रैच करना है। मुझे अपने बालों में कंघी करने दो मेरी प्यारी बिल्ली। बस हो गया, डरो मत। वाह, कितना ऊन जमा हो गया है। ये बहुत नरम है। मुझे दीवारों पर सुंदर फ्लफी पंजे बनाने दो। कुछ माला जोड़ दे और ये बढ़िया लाइट बन गया। कितना सुंदर। मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक कॉट रखूंगी, तुम यहाँ आराम करोगी। चलो ट्राई करो। तुम्हें ये पसंद आया? सुपर। अब चलो तुम्हारे फेवरेट पंख और पॉम पॉम के साथ दीवार को सजाते हैं। वाह, कितना प्यारा। सब कुछ बहुत नरम है। चलो यहाँ कुछ शेल्फ्स लटका दे। मैं इस पर तुम्हारे फेवरेट कॉलर का कलेक्शन रखूंगी। मेरी प्रिंसेस के पास एक विशाल अलमारी होगी। देखो उसके पास कितने कपड़े और सूट हैं। और यह सबसे अच्छी चीज है। हाँ, चलो उसे तैयार करें। वाह, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्ली हो। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, निकोल ने कितनी खूबसूरती से अंदर सब कुछ सजाया है। मुझे भी अपने डॉगी के घर को सजाने की जरूरत है। चलो चलते हैं। क्लाइड, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ओह, तुम यहाँ आ गए। सुपर। चलो कमरे को सजाते हैं। चलो फर्श से शुरू करते हैं। फर्श पर नरम नीली टाइली लगाएं। तुम्हें पसंद आया? बेशक पसंद आया। अब हमें यहाँ कुछ रोशनी जोड़ने की जरूरत है। यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इधर और इधर, ऐसे है ना? अच्छा, मैंने तुम्हारी कुछ पिक्चर्स भी प्रिंट करवाई हैं। देखो तुम कितने प्यारे हो। बहुत ही अच्छा। चलो दीवार पर कुछ और तस्वीरें लगाते हैं। तुम्हारी मम्मी, पापा, दादी और दादाजी। सुपर। यहाँ हम अलमारियों को लटकाएंगे जिन पर तुम्हारे फेवरेट खिलौने रहेंगे। बढ़िया। हम कुछ रस्सियों को लटकाएंगे जिन्हें तुम चबा सकते हो, ऐसे। अरे क्लाइड, क्या तुम खेलना चाहते हो? देखो कितनी रस्सियाँ और रस्सियाँ ही हैं। चलो काटो काटो। नहीं तो मैं इसे लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारा बेड यहाँ रखूंगा, तुम यहाँ आराम कर सकते हो। और यहाँ टीवी। क्लाइड यहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हें सहलाऊंगा। चलो एक साथ टीवी देखते हैं। आज क्या दिलचस्प आने वाला है? वाह, चलो देखता हूँ। ओह, बिल्लियों के बारे में एक शो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो क्लाइड, मैं नहीं चाहता था। मैं इसे बंद कर देता हूँ। बेशक तुम्हें डॉग शो ज्यादा पसंद आएगा। मुझे ये तुरंत कैसे समझ में नहीं आया। चलो मैं अपने होठ पर लिपस्टिक लगाती हूँ। ओह, यह क्या? वाह, तो आज मेरी बिल्ली का बर्थडे है। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ?
चलो उसका बर्थडे मनाते हैं। मैंने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया है। मेरी प्रिंसेस ने सबसे अच्छी ड्रेस पहनी है। सब कुछ बहुत खूबसूरत है। हाँ, और ये रहा केक। प्रिंसेस, तुम एक विश मांग सकती हो। मुबारक हो। तुम्हें ये पसंद आया? ओह, मैं तुम्हारी नजर से समझ सकती हूँ कि तुम बहुत खुश हो। कितना अच्छा। हैप्पी बर्थडे। ओह, लेकिन माइक और क्लाइड अकेले दुखी हैं। वे हमारे बिना उतना मजा नहीं कर रहे हैं। चलो उन्हें हमारे पास बुलाते हैं। यह कुत्तों पर प्रतिबंध उठाने का समय है। माइक, हमारे पास आओ। सच में मैं आ सकता हूँ? वाह, धन्यवाद। हाय प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे। यह क्लाइड और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मुझे आशा है तुम्हें यह पसंद आएगा। ओह, कितना सुंदर। धन्यवाद।